नमस्कार दोस्तों, मानसी इंस्पायर्ड चैनल में आपका स्वागत है। हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी अनोखी शक्ति के बारे में जो बहुत ही चमत्कारी और शक्तिशाली है और आपको सभी बीमारियों से स्वस्थ और शक्तिशाली बना देगा। और वह शक्ति है आपके अवचेतन मन की शक्ति। दोस्तों, आज से पहले आपने बहुत से व्यक्तियों के जीवन में चमत्कार होते हुए जरूर देखा होगा। इसका वजह यही है कि वह इस चमत्कारी शक्ति के बारे में भली भांति और अच्छे तरीके से जानते थे। अगर आप भी इसे अच्छे तरीके से जान लेते हैं, समझ लेते हैं और इसका पालन करते हैं, तो आपके जीवन में भी चमत्कार जरूर होगा। मनुष्य अपने अवचेतन मन में जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। एक मनुष्य असाध्य बीमारियों से ठीक हो जाता है, जबकि दूसरा पूरी तरह से ग्रसित बीमारियों से क्यों नहीं ठीक हो पाता। जब आप अपनी आंतरिक शक्तियों का प्रयोग करना सीख लेंगे तो आप भय की कैद से स्वतंत्र हो जाएंगे और ऐसे आनंददायी जीवन का स्वाद शकेलिए जो बहुत ही आनंददायक होगा। दोस्तों, अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण तब माना जाता है जब एक बीमार व्यक्ति बुरी तरह ग्रसित बीमारियों से पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। आप अपने अवचेतन मन में जिस तरीके के विचार करते हैं उसी तरीके के विचारों की प्रतिक्रिया करता है और आपके जीवन में उसी तरह की घटनाएं घटने लगती है। आपका अवचेतन मन आपकी शरीर का ईश्वर है। आपकी शरीर को चलाता है, हर वह काम करता है जो इंद्रियों के परे होता है। आज हम इस वीडियो में परमात्मा के द्वारा दी गई एक ऐसी ही शक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपकी भयंकर से भयंकर बीमारी को बड़ी आसानी से चमत्कारी तरीके से ठीक कर सकता है। और मैंने आपको शुरू में ही बताया है कि आपके अवचेतन मन की शक्ति, आप अपने अवचेतन मन को सही दिशा, सही निर्देश देंगे तो वह घटनाएं आपके जीवन में घटित होने लगेगी। जैसे विचार आप अपने अवचेतन मन में डालेंगे वैसी ही परिस्थितियां आपके सामने उपस्थित होने लगती है। अगर आपको भी कोई ऐसी बीमारी है जिसका इलाज आपके और आपकी डॉक्टर की समझ के बाहर हो गया है, तो यह वीडियो आपके लिए है। और अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपकी उम्र शारीरिक और मानसिक रोगों के खत्म होने का समय आ गया है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने अवचेतन मन में अपने शारीरिक या मानसिक रोगों से संबंधित विचार पहुंचा सकते हैं कि आपका अवचेतन मन आपकी उन सभी रोगों को बड़ी ही जल्दी, बड़ी आसानी और बड़ी चमत्कारी तरीके से ठीक कर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तब वह अपने साथ पिछले जन्मों के संस्कारों की कॉम्पैक्ट डिस्क साथ लेके आता है। वही पवित्र आत्मा के तौर पर इस धरती पर कदम रखता है और अपने प्राकृतिक व्यवहार के अनुसार अपने कर्म करता है। परंतु जब हम पैदा होते हैं, हमें जो भी रोग होते हैं सारे के सारे शारीरिक रोग होते हैं। मौसम के बदलाव या किसी न्यूट्रिशन की कमी से या किसी गलत खान पान की वजह से। परंतु जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ये रोग हमारे मानसिक होते जाते हैं। हम अपने अवचेतन मन को मजबूत पॉजिटिव संदेश देने के बजाय गलत अवधारणाएं अपने मस्तिष्क में भरते चले जाते हैं, जिसका परिणाम होता है चिंता, क्रोध, ईर्ष्या। यह तीनों मानव मस्तिष्क के ऐसे विकार हैं जो यदि आपकी मस्तिष्क में पहुंच जाएं तो असाध्य रोगों को जन्म दे देते हैं। चिंता के बारे में तो आपने सुना ही होगा। चिंता चिता के समान होती है। यह एक ऐसा मीठा जहर है जो आपकी मस्तिष्क में जाते हुए धीरे धीरे आपको इतना प्रभावित करता जाता है कि आपको पता भी नहीं चलता है और आप गंभीर बीमारी से ग्रस्त होते चले जाते हैं। परंतु दोस्तों, अगर हम अपने जीवन में थोड़ी सी सजगता लाएं तो बड़ी आसानी से अपने असाध्य रोगों को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हमारा अवचेतन मन हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाली सभी बीमारियों का स्वयं इलाज करने में सक्षम होता है। दोस्तों, इस दुनिया में 80% बीमारियां मानसिक हैं और 30% बीमारियां शारीरिक हैं, जिनका इलाज दवाइयों से होता है। बाकी का इलाज आपकी अवचेतन मन, प्राणायाम, ध्यान, इन सभी चीजों से होता है। तो आइए अब हम अवचेतन मन से रोगों को कैसे दूर करना है इसकी कुल 5 विधियों को जानते हैं। सबसे पहले विधि पॉजिटिव अनाउंसमेंट की विधि। दोस्तों, मैं यह जो 5 विधियां बताने जा रहा हूं ये इतनी चमत्कारी है
कि यदि आप पूरे विश्वास पूरी निष्ठा से अगर इसको करते हैं, पूरे विश्वास के साथ अगर इसको आप फॉलो करते हैं, तो आपको चमत्कारी परिणाम देखने को मिलेगा। आपके असाध्य रोग बड़े ही आसानी और बड़ी जल्दी से ठीक होते नजर आएंगे। आपको परिवर्तन साफ साफ दिखाई देगा। तो सबसे पहली विधि पॉजिटिव अनाउंसमेंट की विधि, सकारात्मक घोषणा। दोस्तों, बचपन से ही हम अपने मस्तिष्क में ऐसे ऐसे विचारों को, अपने प्रति ऐसी नेगेटिव बातों को भारती चले जाते हैं कि हमारा अवचेतन मन उसी के अनुरूप हमें परिणाम देते रहता है। तो दोस्तों, इसे बदलने की जरूरत, अगर आप किसी रोग से ग्रसित हैं तो इसको बदलने की जरूरत है। आप घोषणा करिए कि आपका वह रोग ठीक हो रहा है, आप धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे हैं। आप पूरे निष्ठा पूरे विश्वास के साथ यह कहिए। अगर कोई व्यक्ति आपसे यह क्या है कि आपको यह बीमारी है, तो आप पूरे दृढ़ विश्वास के साथ कहिए, नहीं, मुझे यह बीमारी नहीं है, और अगर है तो यह बीमारी मेरी जल्दी ही ठीक होने वाली है। आप इतने विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ यह अनाउंसमेंट करिए कि आप स्वस्थ हो रहे हैं, आपका रोग ठीक हो रहा है, और ऐसा करने पर आप देखेंगे कि आपकी उस बीमारी में चमत्कारिक बदलाव आएगा। सकारात्मक घोषणा का प्रभाव काफी हद तक इसके शब्दों में निहित सत्य और अर्थ की आपकी समस्या तय होता है। प्रार्थना में निरर्थक दोहराव न करें। सकारात्मक घोषणा की शक्ति निश्चित और बातों की बुद्धिमत्ता पूर्ण अमल से हैं। मान ले स्कूल का कोई बच्चा 3 और 3 को जोड़कर ब्लैक बोर्ड पर 7 लिख देता है। टीचर गलत की निश्चित से घोषणा करता है कि 3 और 3 6 होते हैं। इसके बाद बच्चा अंकों को बदल देता है। टीचर की घोषणा से 3 और 3 6 नहीं हुए, या तो पहले से ही गणित की सच्चाई थी। इसी सच्चाई के कारण बच्चे ने ब्लैक बोर्ड के अंक बदल दिए। दोस्तों, बीमार होना असामान्य है, स्वास्थ्य होना सामान्य। स्वास्थ्य आपके अस्तित्व की सच्चाई है। जब आप स्वास्थ्य, सामंजस्य और खुद के लिए या किसी दूसरे के लिए शांति की सकारात्मक घोषणा करते हैं, जब आपको यह एहसास होता है कि आपकी अस्तित्व का सिद्धांत है, तो आप अवचेतन मन की नकारात्मक ढांचे को अपनी आस्था और घोषणा के अनुरूप दोबारा व्यवस्थित कर लेते हैं। दोस्तों, अस्वस्थ होना एक असमान प्रक्रिया है और स्वास्थ्य होना सामान्य, और आपका अवचेतन मन सामान्य प्रक्रिया को बहुत जल्दी करता है। बस आपको यह विश्वास दिलाना है। दोस्तों, इंग्लैंड के एक अस्पताल में कोलेस्ट्रॉल हटाने का एक व्यक्ति का ऑपरेशन होने वाला था, तो मैंने सकारात्मक घरला के तरीके का प्रयोग किया। अस्पताल की जांच और एक्सरे में उसके रूप की पुष्टि हो चुकी थी। उसने मुझे अपनी सेहत के लिए प्रार्थना करने को कहा। मैं 600 किलोमीटर दूर था, लेकिन इससे मैं विचलित नहीं हुआ। मस्तिष्क सिद्धांत में समय और दूरी का कोई महत्व नहीं होता है। असीमित मन का बुद्धिमत्ता एक ही समय में हर बिंदु पर पूरी तरह मौजूद होती है। दिन में कई बार मैंने उस व्यक्ति के रोगों के लक्षणों और उसकी शारीरिक व्यक्तित्व के विचार को दूर किया। शांति और विश्वास से मैंने इस बात की सकारात्मक घोषणा की, और देखते ही देखते वह व्यक्ति स्वास्थ्य होने लगा। दोस्तों, अगर आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक घोषणा करते हैं, तो धीरे धीरे वह घोषणा आपकी अवचेतन मन में पहुंच जाती है, और आपका अवचेतन मन उसे सत्य करने लगता है। तो आप इसे जरूर करिए। दोस्तों, दूसरी विधि है धन्यवाद की विधि, जिसे हम ग्रेटिट्यूड भी कहते हैं। दोस्तों, धन्यवाद या थैंक यू एक ऐसा शब्द है जो ब्रह्मांड की चमत्कारी शक्तियां से परिपूर्ण है। अगर आप स्वास्थ्य नहीं है, तब भी अगर आप प्रकृति को अपने स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद देते हैं, तो आप देखेंगे कि वह पॉजिटिव एनर्जी में बदलता जाता है। उन नेगेटिव वाइब्रेशन पॉजिटिव वाइब्रेशन में बदल जाती है, और आपके प्रति वैसे इच्छित परिणाम मिलने लगते हैं। हम अपने आग्रहों के साथ प्रशंसा करें और धन्यवाद दे। प्रार्थना के इस आसान तरीके से असाधारण परिणाम मिलते हैं। तज हृदय ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्तियां के हमेशा करीब होता है, जिसे साझे संबंध के नियम तथा क्रिया और प्रक्रिया के ब्रह्मांड के नियम के आधार पर इसकी ओर असंख्य नियमितता प्रभावित होती है। हाल ही में एक युवा मां ने मुझे एक तकनीक के बारे में अपना अनुभव बताया। उन्होंने कहा, मेरी नौकरी छूट गई थी और मैं दिवालिया हो गई थी।
मेरे 3 बच्चे थे जिनका मुझे पेट पालना था। मैं नहीं जानती थी मदद के लिए किधर जाऊं। फिर मैंने आपकी यह बात सुनी। हमारा प्रार्थनाओं का जवाब मिलने से पहले ही हम एक कृतज्ञ होकर धन्यवाद देना चाहिए। ऐसा लगा जैसे मेरे दिमाग की बत्ती जल गई हो। मैं समझ गई कि मुझे इसे आजमाना ही होगा। उस व्यक्ति ने हर रात और सुबह 3 हफ्ते तक यह शब्द दोहराती रही, परमपिता मेरी दौलत के लिए धन्यवाद। उसने यह काम शिथिलता शांत अवस्था में किया और तब तक करती रही जब तक कृतज्ञता की भावना उसके दिमाग पर हावी नहीं हो गई। उसने कल्पना कि वह अपने भीतर की अस्मित शक्ति और बुद्धिमत्ता का आह्वान कर रही है। हालांकि जाहिर है वह रचनात्मक बुद्धिमत्ता या अश्मित मस्तिष्क को देख नहीं सकती थी। आध्यात्मिक अनुभूति की अंदरूनी आग से देख रही थी और उसे यह एहसास था कि दौलत की उसकी विचार छवि पहला कारण था जिससे उसे धन, प्रतिष्ठा और भोजन मिलेगा। उसके विचार, भावना, दौलत जिस पर किसी तरह की परिस्थिति का प्रभाव नहीं पड़ता था। दोस्तों, बार बार धन्यवाद बोलते बोलते वह शब्द उसके मस्तिष्क के परम बिंदु तक पहुंच गया। जब उसके मन में कमी, गरीबी और रोग के विचार आते थे तो वह आवश्यकता अनुसार बार बार कहती थी, धन्यवाद परम पिता। वह जानती थी कि अगर वह कृतज्ञ नजरिया रखेगी तो उसका दिल दौलत के विचार को ग्रहण कर लेगा, और यही हुआ। उस महिला की प्रार्थना का एक रोज परिणाम मिला। प्रार्थना शुरू करने की कुछ समय बाद उसी रास्ते में एक पूर्व नियोक्ता मिल गया। उसे वह 5 साल नहीं मिली थी। पूर्व नियोक्ता ने उसे अपने सामने अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी देने का प्रस्ताव रखा। दोस्तों, ऐसे ही आपके अंदर चमत्कारी परिवर्तन आते हैं। बस आप धन्यवाद की प्रक्रिया को आजमाइए, आपका स्वास्थ्य भी पूर्णतः स्वस्थ हो सकता है। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।